खानदान के शख्स को नौकरी दीजिए ताकि वो लोग जो मर गए, वो लोग जो छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को पीछे छोड़ के गए हैं, उनका घर कैसे चलेगा? आपकी तकरीरों से नहीं, आपके एक दौरे से नहीं। आप सरकार हैं, फिर कहता हूं, सरकार हैं तो फिर कंपनसेशन का ऐलान करिए। सरकार हैं तो उस घर के एक फर्द को नौकरी दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप इन लोगों के दर्द में शरीक हैं। नहीं तो सरकारी दौरे तो होते रहते हैं। आम काजीगुंड हादसा, जहां 3 लोग पहले लापता होते हैं और उसके बाद 2 लोगों की मैयत घर पहुंचती है। सिर्फ कुलगाम ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर गम में डूबा हुआ है, सोगवार है, उदास है, गम मना रहा है उन तो नौजवान लोगों का। कल ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर वहां पहुंचती हैं, लेकिन जो वीडियो हम लोगों तक पहुंचा उसे देखकर बहुत अफसोस हुआ कि सरकार में बैठे हुए लोग किस तरह लोगों के साथ बिहेव करते हैं। सरकार में बैठे हुए लोग सिर्फ खानापुरी के लिए वहां पहुंचते हैं, इसलिए नहीं पहुंचते कि इन गरीब लोगों ने अपने 2 अजीज खोए हैं, एक लापता है, उसका इंतजार ये खानदान, ये लोग कर रहे हैं। इसलिए नहीं पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि आप सरकार में हैं, खानापुरी करनी है कि कोई गया या नहीं गया। होना यह चाहिए था कि उसी वक्त जब ये खबरें पहुंची थीं, उसी वक्त चीफ मिनिस्टर को वहां होना चाहिए था, लेकिन चीफ मिनिस्टर असेंबली में बिजी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर वहां पहुंचती हैं, लेकिन वीडियो देखिए कि किस तरह का रवैया है। सर आपके एमएलए साहब बोल रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इन्होंने आवाज उठाई है सबने में। आज ये बोल रहे हैं कि परसों डीएसपी ने जो की पता नहीं उसके पीछे क्या कहानी थी सर। अडॉप्टेड थी, एडिक्टेड थी सर, ये तो वो ओरिजिनल है। नासिर साहब ने कहा कि गलत हुआ सर, हम सब ओरिजिनल। आपने कहा उसके पीछे की क्या कहानी है, मुझे नहीं आपसे उम्मीद है खुदा की कसम, जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी तालिब चौधरी जो अगर नहीं होते तो यकीन जानिए ये मामला इतने लोगों तक भी नहीं पहुंच पाता, और जो इस पर बातें हो रही हैं वो नहीं हो पाती, और इतने लोग जो इस खानदान के साथ जुड़े हैं, उनके गम में शरीक हैं। इसकी एक बड़ी वजह तालिब चौधरी भी है, क्योंकि तालिब चौधरी की वजह से ही यह मामला लोगों तक पहुंचा, सुर्खियों में आया, और लोगों को पता चला कि इस ट्राइबल और गरीब खानदान के साथ किस कदर ज्यादती हुई है। यह मामला उठाने का सेहरा अगर किसी वाहिद शख्स के सर बनता है तो वो शख्स हैं तालिब चौधरी। तालिब चौधरी को हमने पहली बार नहीं देखा है। जहां जहां हम देखते हैं ज्यादती होती है, खास तौर से ट्राइबल कम्युनिटी के साथ, तो सबसे पहले, सबसे आखिर जो शख्स हमें वहां खड़ा दिखाई देता है, उस शख्स का नाम तालिब चौधरी है। और तालिब चौधरी से ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि सियासत नहीं करनी है। सियासत वो शख्स कर रहा है जो गरीबों के साथ खड़ा है, या सियासत आप कर रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करने वहां पहुंचे हैं? क्या कुलगाम से तालिब चौधरी इलेक्शन लड़ने वाला है? क्या अभी कोई इलेक्शन चल रहा है? क्या तालिब चौधरी गरीबों की आवाज पहली बार बना है? ऐसा नहीं है। तालिब चौधरी जहां जहां हम देखते हैं कि लोगों को सताया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, मारा जाता है, वहां वो शख्स पहुंचता है, और उस शख्स से, जिस शख्स ने ये पूरा मामला उठाया और जो अकेला अपनी जान की परवाह किए बगैर खड़ा है, डटा है, उसे आप कहते हैं कि तालिब साहब आप सियासत नहीं करिए। ये जुमला कैसे आप बोल लेते हैं? लेकिन आप सियासतदान हैं। सियासतदान का क्या, वो तो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी सुन लेता है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ सियासत नजर आती है, उसे इंसान में सिर्फ और सिर्फ वोट दिखाई देते हैं। इसीलिए हर सियासतदान को लगता है कि हर शख्स दर्द दिल नहीं रखता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वोट की अहमियत को समझता है, और सिर्फ वोट की तरह ही लोगों को इस्तेमाल करता है। वोट की सियासत से ऊपर उठिए,
उससे बहुत बड़ी एक जगह है जिसे इंसानियत कहते हैं, और वही इंसानियत का दर्द है जो तालिब चौधरी को वहां बिठाए हुए है। और आप चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए वहां पहुंचते हैं और आप कहते हैं कि तालिब साहब सियासत नहीं करनी है, होना यह चाहिए था, आप सरकार हैं, आप कंपनसेशन का ऐलान करते, आप कहते कि ये जो लोग मारे गए हैं, ये 2 लोग, इनके घर वालों को हम इतना पैसा दे रहे हैं, इनके घर वालों को हम नौकरी दे रहे हैं। आप सरकार हैं, अभी तक आप ये ही नहीं समझ पाए हैं कि आप सरकार हैं। सरकार हैं तो फिर सरकार की तरह बिहेव करिए। जब इस तरह के हादसा होते हैं, जब आप वहां पर पहुंचते हैं, फिर लोगों की मदद करिए। सिर्फ 4 जुमले अदा करके वापस मत आइए। सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है। आप देखिए कि कितनी एरोगेंट हैं हमारी ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू, और किस तरह वो हाथ के इशारे से उस गरीब महिला को, उस गरीब औरत को बैठने के लिए कहती हैं। किस तरह गरूर और घमंड के साथ वो तालिब चौधरी को बैठने के लिए कहती हैं। ये गरूर, ये घमंड इन्हीं गरीब लोगों की वजह से है। इन्हीं गरीब लोगों ने आपको वोट दिया है, तो ये घमंड और ये ताकत आपके पास आई है। हमने ये भी देखा है कि 4 महीने पहले जब सरकार नहीं बनी थी, आप किस तरह रोते थे, किस तरह गिड़गिड़ाते थे। हमने ये भी देखा है कि आपने अपने सर से दस्तार उतार कर लोगों के कदमों में रखी है, ये भी हमने देखा है। और आप भूल गए वो सब कुछ जो इक्तदार मिलने से पहले था। इक्तदार मिला है तो फिर वही पुराने रंग ढंग आपके ऊपर आ गए हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है, तीसरे का इंतजार घर वाले कर रहे हैं कि खुदा करे वो सलामत हो, सही सलामत घर पहुंचे। आपसे ये उम्मीद नहीं है, कतन नहीं है कि आप वहां जाएंगे और इस तरह, इस लहजे में बात करेंगे कि सामने वाले तो कीड़े मकोड़े हैं, सामने वाले तो कुछ है ही नहीं है, हम ही हैं जो अशराफिया हैं, हम ही हैं जो बहुत ऊपर हैं, ये बहुत नीचे के लोग हैं। इस तरह का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सिविल सोसाइटी में यह रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये ताकत आनी जानी है और ये ताकत इन्हीं लोगों के दम से है, इन्हीं लोगों की वजह से है। आप सरकार हैं, मैं फिर कहता हूं, आपको याद दिलाता हूं, आप सरकार हैं तो फिर सरकार की तरह बिहेव करिए। कंपनसेशन दीजिए उन खानदान के लोगों को, उस खानदान के शख्स को नौकरी दीजिए, ताकि वो लोग जो मर गए, वो लोग जो छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को पीछे छोड़ के गए हैं, उनका घर कैसे चलेगा? आपकी तकरीरों से नहीं, आपके एक दौरे से नहीं। आप सरकार हैं, फिर कहता हूं, सरकार हैं तो फिर कंपनसेशन का ऐलान करिए। सरकार हैं तो उस घर के एक फर्द को नौकरी दीजिए। तब हम समझेंगे कि आप इन लोगों के दर्द में शरीक हैं। नहीं तो सरकारी दौरे तो होते रहते हैं।